सिद्ध करना है कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो इसका फिगर देखो पहले बनाते हैं। तो यहाँ पर एक वृत्त आप देख सकते हैं, इस वृत्त का केंद्र ये है और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमें यह सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज है। तो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी ही होंगी, ये समांतर तो हैं ही हैं, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम ये सिद्ध कर पाएँ कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं तो हमारा ये इसका मतलब जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। तो बस हमारा क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है कि हमने चारों भुजाएं बराबर इसकी प्रूव करनी है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है इनको नाम देते हैं PQRS। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है बेसिकली कि चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी हम ये लिख सकते हैं दैट इज़ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। इस तरह से हमें चारों भुजाएं बराबर लेकर आनी हैं। तो हमने PQRS इनको ले लिया। अब देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास एक पहले क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखेंगे तो हमने उसमें क्या सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपको ध्यान हो, उसमें हमने सिद्ध किया था कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये हमने सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। और अगर हम इसको हमने बस दोबारा सिद्ध करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। उसके बाद हम ये जानते हैं कि AB और CD बराबर हैं क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए हम दोनों को AB लिख देंगे तो ये 2AB हो जाएगा। और ये भी हम जानते हैं कि ये भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि AD और BC बराबर हैं, तो दोनों को मैं BC लिख रहा हूँ और इस तरह से AB और BC बराबर हो जाएंगे। बस AB और BC एक बारी बराबर हो गए फिर तो हमारा काम बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा हमने प्रूव किया वैसे ही हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे पहले और फिर हम ये लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओके, तो हमने कैसे किया था क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव। तो यहाँ पर मैं दोबारा से उसको कर रहा हूँ। तो कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे और कौन सी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में यूज़ की थी कि कोई वृत्त है, बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से जब हम इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो ये स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। इसीलिए यहाँ पर A बिंदु से जब हम स्पर्श रेखा डालेंगे तो ये बराबर होंगे, ये बराबर हैं। बिंदु C से हम डालेंगे तो ये बराबर है, बिंदु D से हम डालेंगे तो ये आपस में ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, है ना। तो ये बात हम यहाँ पर लिखेंगे। तो AP इज इक्वल टू AS और BP इज इक्वल टू BQ, है ना। इसके अलावा CR इज इक्वल टू CQ एंड DR इज इक्वल टू DS। बिल्कुल मैंने यही लिखा है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल यही चीज़ें, ठीक है। इनको हम प्लस करेंगे जोड़ने पर। अगर आप यहाँ पर ये कारण लिखना चाहो कि ऐसा क्यों लिखा है तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। अब इसके बाद इनको प्लस करना है तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR और राइट हैंड साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस
डी एस, है ना। अब इनके हम जोड़े बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। ए पी और बी पी को एक साथ रखेंगे, सी आर और डी आर को एक साथ, ए एस और, अब देखो ए एस और डी एस को एक साथ रखेंगे। इसका कारण है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। और बी क्यू और सी क्यू को हम एक साथ रखेंगे, तो आप देखेंगे कि ए पी और बी पी मिलाकर बनता है ए बी, और सी आर डी आर बनाकर बनता है सी डी, ए एस और डी एस मिलाकर बनता है ये ए एस डी एस मिलाकर ए डी, और बी की सी को मिलाकर बी सी बनता है ना। अच्छा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अब चूंकि ये हम जानते हैं कि ए बी बराबर सी डी है, और है ना, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं क्योंकि यह एक समांतर चतुर्भुज है, साथ में बराबर है ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज को हम इस तरह से भी लिख देते हैं, पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसीलिए समीकरण एक क्या बन जाएगा, तो जो सी डी है उसकी जगह पर भी हम ए बी लिख देंगे, क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं। ए बी को ए बी लिखा और सी डी को भी ए बी लिख देंगे। यहाँ पर हम ए डी को, चलो ए डी को ए डी लिख दो, और बी सी की जगह पे भी ए डी आ जाएगा। इस प्रकार से ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी, 2 से 2 कटा, और ये आ चुका है ए बी इज इक्वल टू ए डी। बात समझ आ गई? अच्छा, तो ए बी इज इक्वल टू ए डी है, और ए बी किसके बराबर है? ए बी सी डी के बराबर है, और ए डी बी सी के बराबर है। तो चारों बराबर हो गए ना, तो इसीलिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। Hence proved.